अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मिस्टर अलफ द लर्नर एकेडमी में आपका वेलकम। तो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सीजे, इसके दोनों पार्ट मैंने आपको लेक्चर वाइज हैं अपलोड कर दिए थे यूट्यूब पे। ठीक है, चेंज इन राइट हैंड साइड। ठीक है, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी राइट हैंड साइड है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। 8, 10 ये कंस्ट्रेंट्स हैं और इनकी जो राइट हैंड साइड है इसके बारे में अगर देखते हैं कि इनमें अगर चेंजिंग करेंगे तो चेंजिंग करने के नतीजे में हमारी जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उस पर कौन सा असर पड़ता है, कौन सा इम्पैक्ट होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए लेक्चर की तरफ आते हैं। तो चेंज इन द कंपोनेंट ऑफ बीजे ऑफ वेक्टर बी, जो हमारे पास स्मॉल बी है वो कंसनट्रेंट्स की राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट हैं वो उनको शो कर रहा है। तो इसमें अगर चेंजिंग करेंगे तो वो क्या हमारे सोल्यूशन पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो टू चेक हमारे पास कुछ स्टेप हैं, आज हम इन स्टेप को देखते हैं। टू चेक एनी सोल्यूशन, ठीक है, जो हमारे पास सोल्यूशन है, एनी सोल्यूशन इन बी विल इफेक्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन, जो हमारे पास बी की कोई वैल्यू है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन पे कौन सा इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। टू चेक करेंगे एक्स बी, तो और हमारे पास एक्स बी क्या है गाइस, हमारे पास एक्स बी ये वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास एक्स बी हैं। ठीक है, तो एक्स बी होता क्या है, एक्स बी दरअसल फार्मूला ये वाला फार्मूला है, एक्स बी बी इनवर्स बी, और ये वाला हमारे पास कंसनट्रेंट्स की राइट हैंड साइड पे जो कोफिशिएंट है वो वाले हैं, और बी इनवर्स जो हमारे पास है उसको हम बेसिस मैट्रिक्स कहते हैं। और बेसिस मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिस मैट्रिक्स इंक्लूड द आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं और सिलेक्ट वेरिएबल, ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, बेसिस मैट्रिक्स इज इंक्लूड द आर्टिफिशियल वेरिएबल, it include the select variable which help in forming the identity matrix and that matrix, और जो मैट्रिक्स हम इन्फॉर्म करेंगे उसको क्या कहते हैं, बेसिस मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, बेसिस मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा और इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो कौन सा है, आवर एम इज़ टू फाइंड आउट दोज लिमिट्स अंडर विच डेल्टा बी आई कैन वेरी। अब हम वो लिमिट्स निकालते हैं जिसमें हमारा जो डेल्टा बी आई वेरी करेगा, सो डैट द फिजिबिलिटी ऑफ न्यू सोल्यूशन, जो हमारे पास डेल्टा बी, हमारे पास जो बी वैल्यू होगी हम उसमें चेंजिंग लेके आएंगे, उसके नतीजे में जो हमारा न्यू सोल्यूशन बनेगा वो कैप के साथ आएगा। ठीक है, जो हमारा पहला सोल्यूशन वो ये था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हमारे पास कैप के साथ आएगा जब हम इसमें कोई चेंजिंग लेके आएंगे, और चेंजिंग लाने के बाद जो हमारे पास क्या रहेगा, ये इज़ प्रिजर्व्ड एंड बी रिमेन द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो बी हमारे पास ऑप्टिमल जो बेसिस है वो रिमेन बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके साथ हम देखते हैं कि बी को कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि बी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू है हमारे पास B1 B2 सो ऑन Bm तक है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं कि B1 पे कोई भी चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, B2 पे कोई भी चेंजिंग नहीं आई और सो ऑन Bm तक। ठीक है, तो B2 BL, तो अब हम BL तक आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आए, BL पे आके चेंजिंग आ गई, हमारे जो BL है यहाँ पे आके एक चेंजिंग आ गई, थोड़ा से हमने इसमें चेंज किया और सो ऑन Bm तक। ठीक है, तो अब ये हमारे पास पहले B थी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं, उसके बाद जब हमने ये कैप डाली है इसका मतलब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। कौन सी, हमने थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट किया है, इसमें ऐड कर दिया है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको, ठीक है, या B1 B2 सो ऑन यहाँ तक मैंने क्या किया, इसको अलग कर लिया, उसके बाद सो ऑन Bm तक यहाँ तक। उसके बाद ये वाला जो B1 B2 इसमें तो नहीं ना आएंगे, इसमें आ गई हैं, अब इसमें नहीं आएंगी। जब B1 भी 0 होगा, B2 भी, सो ऑन BL ये यहाँ तक 0 होगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू, क्योंकि मैंने इसमें ये इतनी ली है और उसके बाद ये ली है, तो इसी तरह इसमें भी आगे वाले में भी ये आएंगी वैल्यू और ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, बाकी इसके सारी वैल्यू इसमें नहीं आएंगी, तो ये 0 0 हो जाएगा, सो ऑन ये वाला। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो ऊपर से मैंने ये देखो ये वाली वैल्यू को लेके चला हूँ, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू यहाँ तक जो हमारी पास वैल्यू आएंगी वो सारी कौन सी हो जाएंगी, बी हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, डेल्टा BL हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास कैप के साथ वैल्यू आएगी, जो हमने न्यू वैल्यू ली है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो बी वाली वैल्यू ये वाली बी वाली और ये वाली, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, तो अगेन हम वही फार्मूला एक्स बी का फार्मूला लेके चलते हैं। ये वाला हमारे पास कौन सा, जो कंस्टेंट्स होते हैं उनके जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट होते हैं वो ये बी, और ये बी इनवर्स जो हमारे पास होता है वो बेसिस होता है। क्या होता है, बेसिस मैट्रिक्स होता है, जो क्या इन्फॉर्म करता है, जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स और सिलेक्ट वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, हम इन्फॉर्मिंग द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको हम बेसिस मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम इसमें कोई चेंजिंग लेके आ रहे हैं, जब हम इसमें कोई चेंजिंग लेके आ जाएंगे तो हमारे पास जो एक्स बी था वो चेंज हो गया, वो कैप के साथ आ गया, तो बी इनवर्स वैसे बी की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी ऊपर वाली। ठीक है, तो बी की वैल्यू कौन सी पुट कर दी, ऊपर वाली। ठीक है, तो जब बी की वैल्यू ली तो बी के साथ बी प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा बी वाली। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, उसके बाद बी इन्वर्स को अंदर अप्लाई किया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है, ये आपको पता है ऑलरेडी, ये वाली वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करेगी एक्स बी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स बी, मुझे बी इनवर्स एज इट इज़ इधर आ जाए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखिए जो हमारे पास मैंने आपको बताया था बी इनवर्स क्या होता है, हमारे पास बी इनवर्स बेसिस होता है। क्या होता है बी इनवर्स? हमारे पास बेसिस मैट्रिक्स होता है, जिसको जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा सो और बीटा एल तक और बी एम, ठीक है। तो आपको पता है कि अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट लेके आनी है। जो ये वाली वैल्यूज़ है इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट करनी है बीटा बी इनवर्स की जगह। तो बी इनवर्स की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, बीटा 1 बीटा 2 सो बीटा एल बी एम। अब मैंने ये वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब मैंने ये वाली वैल्यू इसके साथ, ये वाली जो वैल्यू, ये सारी जो यहाँ तक इक्वेशन बनी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब मैंने ये वाली वैल्यू एक्स बी एज इट इज इधर लिख दिया। अब बीटा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, बीटा 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, बीटा 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0। आगे ये मल्टीप्लाई होता है, जब बीटा एल को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो क्या आ जाएगा, बीटा एल डेल्टा बी एल, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे सारे फिर 0 आ जाएंगे, ये आगे 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर, जब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 0 आ जाएगा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करते हुए नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब देखो ये वाली जो वैल्यू मैं अगेन आपको बता के जा रहा हूँ, बताया है पहले मैंने बताया कि अगर हमारे पास एक्स बी जस्ट इधर वाला हिस्सा जो राइट हैंड साइड पे है, अगर वो क्या हो, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, अगर वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 हो, 0 से बड़ा भी हो और 0 के बराबर भी हो, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मस्ट आल्सो भी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए, वो भी 0 से बड़ी और 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर ये वाली 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो तो ये वाली मस्ट 0 से बड़ी और 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू, अगर जस्ट सिंपल जो पहले थी वैल्यू, ठीक है, अगर ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर 0 से बड़ी भी हो और 0 के बराबर भी हो, तो इसका मतलब है जो न्यू वैल्यू आई है ये वाली, वो भी 0 से बड़ी और 0 के बराबर होनी चाहिए। तो वो मैंने नीचे लिख दिया। अगर एक्स बी मस्ट, अगर एक्स बी क्या हो, 0 से बड़ी और 0 के बराबर भी हो, तो जो न्यू वैल्यू आई है वो भी 0 से बड़ी और 0 के बराबर होगी। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक्स बी प्लस बी एल और डेल्टा। देखो अगर मैंने ये लिखा है, ये वाली इक्वेशन को मैंने इधर लिख दिया, इस वाली इक्वेशन, ये देखो अगर ये वाली वैल्यू एक्स बी वाली वैल्यू, अगर एक्स बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो तो एक्स डैश बी भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो एक्स डैश बी की ये वाली वैल्यू मैंने आगे, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी तो ये वाली वैल्यू मस्ट भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी, ये वाली वैल्यू मैंने आगे लिख दी है, ठीक है। ये देखो ये वाली वैल्यू मैंने आगे लिख दी, एक्स बी प्लस बीटा एल डेल्टा बीटा एल बी एल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर कौन सा दे दिया नाम, 5 का दे दिया। ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ये 5 है और ये वाली एक्स बी मस्ट बी। अब देखो यहाँ पे हमने अगर रेंज मालूम, जब हमने रेंज मालूम करनी है, रेंज मालूम करते हुए क्या करेंगे, रेंज मालूम करते हुए हम लेमा यूज़ करेंगे। तो लेमा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लेमा क्या होता है। ये जब हम स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का जब लेक्चर करते हैं तो उसमें जब हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर स्टार्ट के स्टार्टिंग में जो ये लेमा हमें दिया होता है, ये लेमा यूज़ होता है फॉर इम्प्लाई, ठीक है। इम्प्लाई करते हैं जस्ट हम इसको रेंज मालूम करने के लिए जब मैक्स मिनी यूज़ करता है, ठीक हो गया। तो ये वाला डीजे डैश ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो ये वाला जस्ट मैंने इधर इम्प्लाई किया है, ठीक है। जब इधर ये इसको अप्लाई करूँगा तो देखो डीजे यहाँ से लूँगा, वैल्यू मैंने यहाँ से लेनी है, जस्ट बिल्कुल वैसे ही ये डीजे हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला हमारे पास क्या होगा, ये देखो ये वाला बी आई एल जो ये मैं बीटा डीजे डैश, ये वाला डीजे होगा, ये डीजे डैश होगा और ये वाली वैल्यू हमारे पास लैम्डा होगी, ठीक है। और जो हमारे पास इधर जे होता था, जे वो आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इधर लिखा हुआ, वो सारी वैल्यू इधर मैंने इस इक्वेशन इस लेमा में पुट कर दी है, ठीक है। वो जो वैल्यू मैंने उधर लिखाई है वो सारी वैल्यू इस लेमा में, ऊपर डीजे की जगह डीजे की वैल्यू, डीजे डैश की जगह डीजे के डैश की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ मैंने इधर पुट कर दी हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। इस जब भी हमें रेंज के बारे में पूछा जाए, जब राइट हैंड साइड मालूम करनी है कंसंट्रेंट्स की, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये लेमा यूज़ करना है। अगर नहीं, मैं आपको थियोरली सारा कुछ समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं
आपने जस्ट क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा आपने जस्ट ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, नथिंग मोर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का फार्मूला आपने यूज़ करना है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता के आ रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट दे के आ रहा हूँ, थ्योरी समझा रहा हूँ कि ये फार्मूला कैसे आया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, वो पिछले क्वेश्चन जो मैंने बाकी लेक्चर में लिया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन मैंने इधर लिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये वाला मैक्सिमाइजेशन वाला है, तो मैक्सिमाइज कर दो। ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये वाला कॉन्स्टेंट्स है, ये डिपेंडिंग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसके ये कांस्टेंट हैं, ये वाले हमारे पास राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट। अब हम इनमें चेंजिंग लेके आएंगे। इनमें चेंजिंग लेके आने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसमें कौन सा इफेक्ट होता है, उस पर इसका कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, अगर होता है तो कितना होता है, ठीक है, देखते हैं। तो फाइंड द रेंज, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का वो क्या कह रहे हैं, क्या मालूम करने को कह रहे हैं, फाइंड द रेंज। अब वो जस्ट रेंज के बारे में बात करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि डिटरमिन द ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करें या कुछ भी करें। मे बी इधर उन्होंने आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन का भी कह दें, लेकिन जब उन्होंने कहा है फाइंड द रेंज ओवर विच B2 कैन बी चेंज्ड, जिसमें B2 चेंज हो रहा है, मेंटेनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी कि किसी भी सोल्यूशन की फिजिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए B2 कितना चेंज है, आपने इसकी रेंज मालूम करनी है, ठीक है। इधर उन्होंने कोई भी आपको ये नहीं बताया कि कितना चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, और लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि वो आपको डिटरमिन करने के लिए बता दें, जस्ट इतना बताएं और आपको आगे कुछ भी ना बताएं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये बता दें उसके बाद आपको ये वाला टेबल भी दे दें, ठीक है। अगर ये वाला टेबल दे दें तो इट विल बी बेटर, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये टेबल नहीं दें तो आपको सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हुए ये टेबल मालूम करना है। सिंप्लेक्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इधर आपके पास ये सारी वैल्यू आ जाएँ तो आपने सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करना है। अगर आपके पास इधर सारी वैल्यू मिक्सचर फॉर्म में आ जाए तो आपके पास बिगर मेथड भी होता है, आर्टिफिशियल भी हो जाता है, 2 फेज मेथड भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी मेथड आप यूज़ करेंगे। उसके बाद डुअलिटी भी यूज़ कर सकते हैं अगर इधर नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो अब देखें ये वाला मैंने वो कौन सा गया जो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन को मालूम किया, वो सारा टेबल एंड तक हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है, B2 की वैल्यू मालूम करते हुए देखनी है। अब हमारे पास जो डेल्टा BL है, जो हमारे पास डेल्टा, देखें अब मैं फार्मूले की तरफ आता हूँ, क्योंकि आपने क्या करना है, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। ये वाला फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला चेंज किया था इसलिए फार्मूला मैंने इधर से देखना है। देखें ये वाला सबसे पहले आपको कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, इधर डेल्टा BL है, XBI है और B, ये वाली वैल्यूज़ आपको, क्योंकि ये वैल्यू ये इधर भी होनी, इधर भी आपने सबसे पहले डेल्टा B देखते हैं। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा है कि हमें जो चाहिए वो B2 सॉरी हमने B2 की रेंज मालूम करनी है। इसका मतलब इधर जो हमारे पास L की वैल्यू है वो कितनी होगी, 2 होगी। जो हमने इसको चेंज करना है वो कितने में चेंज करना है, हमने इसको इधर गया ये वाला डेल्टा BL, इसको हमने डेल्टा B2, ये एक चेंजिंग आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाली 2 चीज़ें, XBI चाहिए और हमें BIL चाहिए। हम अब बीटा की देखते हैं। बीटा तो अब देखें जो हमारे पास B इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास B इन्वर्स होता है वो ये वाले सिलेक्ट वेरिएबल के इक्वल होता है। जो हमारे पास B इन्वर्स होता है, मैंने आपको B इन्वर्स की डेफिनेशन भी बता दी है कि ये बेसिस मैट्रिक्स होता है जिसमें हम सिलेक्ट वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करते हैं टू इन्फॉर्मिंग आइडेंटिफाई, जो आइडेंटिटी हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इन्फॉर्मिंग करने के लिए। तो ये वाला मैट्रिक्स X प्लस S1 S2 और S3 ये वाले मैंने इधर लिख दिए, ठीक है। तो ये वाले क्या हो गए, ये वाले सिलेक्ट वेरिएबल्स जो हमारे पास इधर यूज़ हो रहे हैं, β1 β2, मैंने इधर इसको लेके S1 S2 लिख दिया। अब मैं इनकी वैल्यू, ठीक है, B इनवर्स इनकी वैल्यू मैं इधर कॉपी कर दूंगा, ठीक है। ये 15 ओवर ये वाला 15 ओवर 41 ये वाला, ये बिल्कुल ये S1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको β1 भी कह दूंगा। ये S2 की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं β2 भी कह दूंगा, इसलिए S3 की वैल्यू इसको β3 भी कह दूंगा। ये वाला देखो, इसको S1 भी कह सकता हूँ, β1, ये वैल्यू सारी मैंने वैल्यू इधर से ली है, ये वाली B इन्वर्स को मालूम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद और हमें कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और हमें XBI चाहिए, ठीक है। XBI, I का मतलब रो, XBI, XB1 रो पहली, XB2 रो दूसरी, XB3 रो तीसरी, इसी तरह बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये वाला B1, ठीक है, B1L B2L B3L, इसका मतलब रो चेंजिंग होती जाएगी, नीचे को आती जाएगी, ठीक है। तो जब हमने ये वाली ली XBI, ठीक है, ये वाली, आप देखो अगर मैं इधर XBI है ना, XB1 का मतलब क्या है, रो पहली, XB2 का मतलब क्या है, रो दूसरी, XB3, इसी तरह हमने लिखते जाना। अब देखो ये देखो, अब आप कहोगे कि इधर हम नीचे को लिखते आ रहे थे, इधर नीचे को लिखते आ रहे थे, इधर यहाँ से बिल्कुल सेम, लेकिन ये इसको ऐसे क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो XBI है वो क्या मांग रहा है, रो पहली, तो रो पहली मैंने लिख दी। उसके बाद वो रो दूसरी कह रहा है तो मैंने रो दूसरी लिख दी, फिर वो रो तीसरी कह रहा है तो मैंने रो तीसरी लिख दी, ये हमारे पास तीसरी चीज़। उसके बाद जो हमारे पास आएगी वो चीज़ थी चौथी कौन सी है, वो हमारे पास B की वैल्यू आएगी। तो मैं B की वैल्यू देखता हूँ कि B की वैल्यू कितनी, तो मैंने B की वैल्यू
वैल्यू आपको बताइए वो ये चीज़ें हैं, ये बी की वैल्यू मैंने आपको बताया था जो कॉन्स्टेंट्स के राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है वो बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला मैंने सारा क्वेश्चन किया हुआ ये वाला देख, ठीक है। अब यूजिंग लेमा, अब जो लेमा है हम उसको यूज़ करते हुए ये वाला मैंने लेमा इधर वो जो पीछे था वो बिल्कुल सेम है, इधर मैंने कॉपी कर दिया। अब देखो ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये जो 1 2 3 4 इसको मैं इस फार्मूले में कॉपी कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुटिंग ऑल 1 2 3 4 वो मैंने इसमें क्या कर देनी है, कॉपी कर देनी है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि ये कैसे आ गए, ठीक है। अब देखिए आप इधर जो हमारे पास फार्मूला है, ये पेज थोड़े से इस पे आपको कन्फ्यूज़न थोड़ी सी होगी, तो देखो एक्स बी आई ये वाली वैल्यू, ठीक है 1 2, तो देखिए ये वाली वैल्यू एक्स बी आई की है तो 50/41 तो 62/41 ये वाली वैल्यू इधर आ जाएंगी ऊपर। तो अब आप परेशान हो रहे होंगे कि इधर तो 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये वाली वैल्यूज़ क्यों नहीं ली? ये मैं बिल्कुल अभी आपको बताता हूँ, मैक्सिमम की बात हो रही है तो मैक्सिमम वैल्यू करिए। आप कहेंगे ये भी तो मैक्सिमम है, तो आपने ये वाली वैल्यू क्यों नहीं पुट की? मैं भी बताता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इधर आप बीटा लगा दें, कोई परेशानी नहीं, तो जे की जगह आई रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो बीटा आई एल था, तो ये वाली वैल्यू मैंने कहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है। मैंने आपको बताया ना बीटा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, कौन सी बात हो रही है? बीटा 2 की बात हो रही है, तो मैं ये वाली वैल्यूज़ लूँगा। कौन सी? मैक्सिमम वैल्यू में हमें मैक्सिमम वैल्यू यूज़ हो रही है, तो देखो ये 8/41 5/41 5/41, ये 8/41 5/41 नीचे आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो तीसरी वैल्यू ये देखो, इधर ध्यान से देखो, ये वाली बीटा 2 में तीसरी वैल्यू जो नेगेटिव है, कौन सी वैल्यू? नेगेटिव है, तो इसीलिए मैंने ये वाला तीसरा यूज़ नहीं किया वेरिएबल। इधर से भी ये तीसरा क्योंकि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इधर नहीं आएगा, वो किधर आएगा? मिनिमम में आएगा, ठीक है। तो मिनिमम में जो एक्स बी आई की वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है, और जो हमारे पास बी की वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। अब आई होप कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। ये नेगेटिव जो हमारे पास फार्मूले का इधर भी है नेगेटिव वैल्यू, इधर भी इधर, ठीक है। अब देखिए ये 62/5 ये है 50/8, मैंने इसको कैंसिल किया तो जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है वो ये वाली है, तो ज़्यादा हो जाती है ना, ये मैक्सिमम कम हो जाती है, ये ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो नेगेटिव में है, ठीक है। ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव फार्मूला अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो मैक्सिमम 25/5 हो जाएगा, और डेल्टा B2 ये सेम है, क्योंकि मैं इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ मिनिमम ये वाला, ठीक है। तो आपका ये फाइनल सोल्यूशन है, ये आपकी रेंज है डेल्टा B2 में चेंजिंग। इस चेंजिंग के होने की वजह से आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन रहेगा। इन यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज के बीच आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन रहेगा। अगर हम राइट हैंड साइड को यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज करें तो वो ऑप्टिमल रहेगा, अदरवाइज़ वो ऑप्टिमल नहीं रहेगा। आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा जो सेंसिटिविटी एनालिसिस के ये 3 लेक्चर हैं, ये आप इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्लोज़ होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।